हेलो एवरीवन। लाइफ में हम कभी भी कुछ अचीवमेंट करते हैं, उस अचीवमेंट की शुरुआत हमारे डिज़ायर से होती है। कभी भी कुछ भी, जैसे लाइफ में हम कुछ भी पाते हैं, कुछ भी हमें मिलता है, या फिर कभी भी कोई भी चीज़ हमारे साथ घटित होती है जो हमारे हमारे करने से होती है। ये सारी चीज़ें हमारे थॉट से, या फिर कह लो हमारे इच्छा से ही डेवलप होती हैं। अगर किसी चीज़ के बारे में अगर हम लोग इच्छा करेंगे, किसी चीज़ के बारे में हम लोग विश करेंगे, या फिर हमारा डिज़ायर रहेगा कि ये मुझे मिल जाता, तभी हम उसके प्रति एक्शन लेते हैं, तब जाके वो हमें अचीव होती है। बट सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, डिज़ायर ही है वो बेसिस जिस पे आप कभी भी मेहनत करते हो और बढ़ते हो आगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ डिज़ायर करते रह जाते हैं और कभी भी उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, हम लोग के पास जो डिज़ायर लिस्ट होती है वो बढ़ती जाती है, हम लोग की मेहनत करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो घटती जाती है, और एट द एंड हमें कुछ भी अचीव नहीं होता है। पर अगर वहीं आप अगर एक डिज़ायर को लेते, उस पर काम करते, और काम करते जाते हैं अनटिल वो मिल ना जाए, तो ज़रूर वो आपको मिल जाती है और अचीवमेंट वो आपके हाथ में होती है। हमारे इनएक्शन करने की वजह से, जो हम एक्शन नहीं लेते हैं, स्टेप्स नहीं लेते हैं, इसके कारण क्या होता है कि हमें चीज़ें तो नहीं मिलती, बस हम डिज़ायर करते रह जाते हैं। अगर आपको एक्चुअली में, अगर आप कुछ बड़ा चाहते हो, बड़ा पाते हो, मतलब अगर कोई आपका डिज़ायर है कि बहुत बड़ा कुछ चाहिए आपको, तो आपने एक, आपको एक पेमेंट है वो डिज़ायर, एक आपका वेजेस है, आपका मजदूरी है, एक तरीके से कह लो। आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हो वो आपके लाइफ में कोई ना कोई कॉस्ट तो करेगा, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट करेगा। अगर आपको एक कपड़ा चाहिए तो आपके लिए इसको पैसे देना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको कुछ भी चाहिए अपने लाइफ में, तो उसके प्रोपोर्शनल ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब आपने एक बार अपना प्राइस सेट कर लिया कि ये मुझे चाहिए, तो अब इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपका जो मेहनत है वो भी सेट करना पड़ेगा। एट द दुकान क्या होता है, आप पहले पैसा देते हो तब जाके आपको सामान मिलता है। बट यहाँ पे क्या होगा, आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। जैसे सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो काम करते हैं 30 दिन, उसके बाद उन्हें पैसा मिलता है। सेम वे में अगर आप कुछ भी चाहते हो, तो आपके लिए, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट पुट इन नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार डिज़ायर सेट कर लिया, तो फिर आपको काम करने से, आपको उसके लिए एफर्ट करने से घबराना नहीं चाहिए। और आपको जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होना चाहिए। अगर आपका डिज़ायर उतना इंटेंस नहीं रहा, तो आप ऐसे हज़ारों डिज़ायर बनाते जाओगे, आप हज़ारों चीज़ सोचते रह जाओगे, बट एट द एंड आप कुछ नहीं करने वाले हो। इससे बढ़िया आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको उसके अंदर एक आग होनी चाहिए, आपके अंदर एक जलन, जलन नहीं है, आपके अंदर एक ज्वाला होनी चाहिए कि आपको वो चीज़ हासिल करनी है। आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। एक बहुत बढ़िया स्टोरी मैं बता देता हूँ। एक बहुत पहले का स्टोरी है जो आप सब शायद जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो फिर भी मैं बता देता हूँ। कि एक राजा था, वो रिवर के अक्रॉस जाके उस साइड में दूसरे सेना से उसे फाइट करना था। जब वो बोट से जाता था, तो फिर क्या होता था कि वो हर बार हार जाते थे। बट इस टाइम उस राजा ने क्या किया कि जब रिवर क्रॉस किया उन्होंने, तो फिर वो जो बोट था उसे जला दिया। अब इनके पास कोई भी गोइंग बैक नहीं था, अब कभी भी ये वापस नहीं जा सकते थे। अब इन्हें या तो डू करना था या तो डाई। इसी तरीके से अगर आप अपने अंदर ये बात ध्यान से फिट कर सकते हो कि मेरे पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यही करना है, मेरे पास कोई चांसेस नहीं है कि मैं कुछ और कर सकूं, मुझे बस यही चाहिए, इसको करने के लिए ये मुझे मेहनत करना है, और ये मेहनत करके ही मुझे जो चीज़ हासिल होगा, अगर मैं मुझे वो चीज़ हासिल नहीं होता है तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से आप सोचो कि मेरे पास और कोई अदर ऑप्शन नहीं है, मुझे बस अपना जो गोल बनाया बस उसी पे मैं फोकस कर सकता हूँ, मैं चाह के भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि वो जो सेना वाले थे सब, पहले क्या होता था, बोट रहता था उन सब तैयार, अगला सेना आता था तो भाग जाते थे से डर के। इसी तरीके से जब नेक्स्ट टाइम क्या किया, जब राजा साथ में गया, इस बार क्या किया, बोट को ही जला दिया। ये अब देखते हैं कैसे, अब तो जब किंगडम को अगले वाले को परास्त करेंगे तभी वहाँ से अपने कंट्री वापस जा पाएंगे, या तो मर जाएंगे। तो इस बार उनका विक्ट्री हुआ। इसी तरीके से आपके अंदर वो डिज़ायर बर्निंग इतनी होनी चाहिए कि आप मेहनत करने के लिए मजबूर रहो और कोई आपके पास ऑप्शन ही ना रहे। इस मैं कर देता हूँ जो भी मैंने बात बोला। आपको अपने डिज़ायर बनानी है, वो डिज़ायर इतनी बर्निंग होनी चाहिए कि आप उस पर मेहनत करने के लिए उतारू हो। और मेहनत आप जब करोगे तो आप एक प्लान बनाओगे,
और ये प्लान बना के आप स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे आप मेहनत उस पर करोगे। कभी कभार ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं कि जो मैंने प्लान बनाया है ये वर्क क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया। बट आप ये बात समझने पे इनकार कर देते हो, जो प्लान आपने बनाया है डे बाय डे का, हर एक दिन का, अगर आप उसमें से एक भी दिन मिस करोगे तो आप अपने गोल से एक्सपोनेंशियली पीछे पीछे जाओगे। अगर आपने एक बार जो प्लान सेट कर दिया कि आज से मैं इतने दिन तक वर्कआउट करूंगा तो इस दिन मैं पतला हो जाऊंगा, आपको भी पतला पता है आप हो जाओगे पतले। बट अगर आप एक भी दिन उसमें से मिस करोगे, आप उसमें से कुछ भी चीट करोगे, कुछ भी करोगे, आप उसमें कुछ भी गड़बड़ करोगे, हेर फेर करोगे, तो आपको जो रिजल्ट जो है आपका एक्सपेक्टेशनल रिजल्ट है वो नहीं आएगा। आपका रिजल्ट पूरा तरीके से डिफर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं जो कहना चाह रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में, कि आप जो प्लान बनाते हो वो प्लान को रिलीजियसली फॉलो करो। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो मैं प्लान बनाया हूँ सेम टू सेम वही प्लान चलना चाहिए। इस तरीके से आपका हो जाएगा, जो आप डिज़ायर्ड आपका अचीवमेंट था वो आपको मिल जाएगा।